रेडी स्टार्ट। यह मामला आईएनएक्स मीडिया घोटाला से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 बटे 120 खा सपठित धारा 8 और 13 2 एवं 13 1 डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 3 4 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है। सीबीआई जांच में सामने आया कि आईएनएक्स मीडिया को 4.62 करोड़ विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, किंतु आरोप है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने 305 करोड़ के निवेश की अनुमति प्रदान किया और इस कार्य में पूर्व गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री अपीलार्थी पी चिदंबरम शामिल थे। अतः अपीलार्थी ने स्वयं की गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, किंतु न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 20/8/2019 के द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त करने इनकार कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21/8/2019 को याची ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई की याचना किया था, किंतु न्यायालय ने इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन भी नहीं प्रदान किया। अंततः 21/8/2019 की रात अपीलार्थी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई के विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी को 14 के लिए सीबीआई के अभिरक्षा में भेज दिया, जिसे नियम समय के बाद समय समय पर बढ़ा दिया गया और अपीलार्थी अभी भी तिहाड़ जेल में न्यायिक अभिरक्षा में है। चूंकि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया जा चुका था और अग्रिम जमानत की याचना निरर्थक हो चुकी थी, इसलिए श्री गुरुबख्श सिंह सीबिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1980 के मामले में संविधान पीठ के निर्धारण के विचार में न्यायालय ने एक एसएलपी संख्या 7525 बटे 2019 को निरर्थक के रूप में निरस्त कर दिया, इस आधार पर कि अपीलार्थी गिरफ्तारी किया जा चुका है और उसे अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। गुरुबख्श के मामले में संविधान पीठ ने अभी निर्धारित किया है कि अपीलार्थी अपनी गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत की याचना नहीं कर सकता है, किंतु मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायालय ने याचिका और तथ्यों पर विचार किया और याची अपीलार्थी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए निर्णय दिया। निर्णय 1। सामान्यतः गिरफ्तारी न केवल अभियुक्त की उपस्थिति अपितु अन्य प्रयोजनों को भी सुनिश्चित करने के लिए अन्वेषण की प्रक्रिया का एक भाग है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान करने का एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग क्रमशः कभी-कभी से ही किया जाना चाहिए। न्यायालय को इस संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, न्याय से अभियुक्त के पलायन की संभावना पर मस्तिष्क का प्रयोग करने के बाद किया जाना चाहिए
और अन्य कारकों पर भी विचार करना चाहिए कि क्या मामला अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए सही मामला है। हम इस तथ्य से सचेत हैं कि धारा 438 को प्रस्तुत करने का विधायिका का आशय किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करने और पुलिस की अनावश्यक अभिरक्षा में होने और उत्पीड़न किए जाने से संरक्षण प्रदान करना है। फिर भी न्यायालयों को इस विचार को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अपराध केवल व्यक्ति विशेष के प्रति अपराध नहीं होता है, अपितु पूरे समाज के हित को प्रभावित करता है। इसलिए उस समय दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित किए जाने की आवश्यकता होती है जब अग्रिम जमानत पर विचार किया जाए। फिर भी आर्थिक अपराध के मामलों में अभियुक्त अग्रिम जमानत के लिए हकदार नहीं होगा। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बनाम अशोक कुमार जैन 1998 स्टॉप।